अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे मर्द मोमिन, इस्लाम के मुजाहिद, इस्लाम के हीरो की स्टोरी सुनाऊंगा जिसकी स्टोरी सुनने के बाद आपका खून खोलेगा और आपको अपने आप पे फख्र होगा कि यार आप भी मुसलमान हैं। इस्लाम का एक ऐसा मुजाहिद जिसने अपना नाम पैदा किया और जिसकी मिलिट्री ट्रेनिंग्स को हम आज भी फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बेल आइकन पे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। तो दोस्तों चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का ये वाकया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत ही अजीम लीडर थे हमारी कौम के, हमारी फौज के। तो दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक ड्रीम थी, जैसे हमारी भी ड्रीम्स होती हैं। उनका ड्रीम था कि मैंने फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है। फ़लस्तीन पे तब ईसाइयों की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा मैंने फ़लस्तीन को आज़ाद कराना। और इस चक्कर में उन्होंने कई रातें नहीं सोए, उन्होंने कई रातें बिस्तर पे लेट के नहीं गुजारी बल्कि जंगी तरतीब में गुजारी। उन्होंने अपनी फौज को जंगी तरतीब में रखा और उनसे काम करवाते गए। क्यों करवाते गए? क्योंकि उन्हें पता था हम फ़लस्तीन को ऐसे सो के नहीं ले सकते। जैसे आज हम सोते रहते हैं और हम कहते हैं हम टॉप काट लेंगे, तो ऐसे हम टॉप नहीं कर सकते। हमें पता है कि यार हम पढ़ेंगे तो टॉप करेंगे। इसी तरह सुल्तान को पता था कि सोए हुआ जो बंदा वो फ़लस्तीन नहीं फतह कर सकता, क्योंकि फ़लस्तीन तब पावर में था, क्योंकि ईसाई उसके ऊपर हाकिम थे। तो इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काफ़ी मंसूबे बनाए और कामयाब भी हुए और उन्होंने फ़लस्तीन के एक किले को सर काट लिया, यानी एक किले को फतह कर लिया। जब एक किले को उन्होंने फतह किया तो ईसाइयों को लग गया। और वो जो किला फतह किया था वो किला भी ऐसी चीज़ था, यानी वो इंटेलिजेंस का किला था, मेन किला था उसका फ़लस्तीन का, जिसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया। तो जब उस किले को फतह किया गया तो ईसाइयों ने कहा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा कि सुल्तान तो फ़लस्तीन को फतह कर लेगा और ये कसम खा के आया कि यह वापस नहीं जाएगा। तो ईसाइयों ने कहा कि क्यों ना इसको इसके ही कामों में उलझा दिया जाए। उन्होंने क्या किया, ईसाइयों ने मिस्र के अंदर साजिशें करना स्टार्ट कर दी। मिस्र के अंदर मुसलमानों को पैसे दिए, खूबसूरत लड़कियां दी और उनके ज़रिए बगावत स्टार्ट कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूसी निज़ाम बहुत ज़्यादा इन था, इंटेलिजेंस थी जो उनकी मिस्र में भी थी, हर जगह थी। तो उन्होंने बताया कि मिस्र के अंदर हालात नहीं ठीक। तो सुल्तान अय्यूबी ने एक ख़त नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह को लिखा और एक अपने भाई को लिखा। उन्होंने अपने भाई को मिस्र बुलाया और उसके साथ सवार बुलाए और नूरुद्दीन ज़ंगी से कुमक मांगी कि आप मुझे फ़ौज भेजें ताकि मिस्र और फ़लस्तीन मैं दोनों के अंदर इत्मीनान कायम रखूं। मिस्र के अंदर मैं इत्मीनान कायम रखूं और फ़लस्तीन को मैं फतह कर लूं। इसलिए नूरुद्दीन ज़ंगी ने भी फ़ौज भेज दी। अब सुल्तान के अगेंस्ट बड़ी ज़्यादा अफवाहें फैली हुई थी मिस्र के अंदर। जो मिस्री फ़ौजियों को बताया था कि भाईजान जो सुल्तान साहब हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए और किसी भी वक्त अल्लाह के पास पहुँच सकते हैं। और जो उधर आपके भाई फौजी गए हुए हैं वो मज़े लूट रहे हैं, वो उधर मस्तियाँ कर रहे हैं, वो उधर माले गनीमत लूट रहे हैं और आपको लेके नहीं गए। यानी बगावत के लिए ये लफ्ज़ काफ़ी होते हैं। तो मिस्री फ़ौजियों में जज्बा उभर आया कि ये तो गलत बात है, हम इधर हैं, क्योंकि सारी फ़ौज को मुल्क के बाहर कूच नहीं करवाया जा सकता। कुछ फ़ौज मुल्क के अंदर भी रखते हैं ताकि मुल्क के अंदर अगर कोई ऐसा निज़ाम आए, कोई दहशतगर्दी आए या कोई हमला हो जाए तो मुल्क के अंदर कोई इतनी फ़ौज होनी चाहिए जो मुल्क को महफूज रखे। तो सुल्तान को जब ये बात पता लगी तो वो मिस्र वापस आए और उन्होंने आके अपने यानी हल्के से कपड़े पहने हुए थे, बाकी कपड़े उतार दिए, ज़िर्रा वगैरह उतार दी और अपने बाजू वगैरह दिखाए। उन्होंने कहा बताओ इस पर कोई खरोश भी है? तो फौजियों ने कहा नहीं। तो कहते हैं जैसे ये खबर झूठी है कि मेरे पे किसी ने हमला किया है, तो इसी तरह ये भी खबर झूठी है कि उधर के फौजी अयाशियां कर रहे हैं, उधर के फौजी ये कर रहे हैं। ये खबर क्यों झूठी है? क्योंकि आपको बगावत पे उतार रहे हैं ईसाई जो, ताकि हम मिस्र के अंदर रहें और फ़लस्तीन वो दोबारा हासिल कर लें सारा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने कसम खाई हुई है कि मैं फ़लस्तीन को फतह करूँगा, लाजमी फतह करूँगा। उन्होंने अपने भाई को मिस्र का अमीर बनाया, अपना नाइब, और ख़ुद निकल गए। जब वो फ़लस्तीन के रास्ते में थे, जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और घोड़े वगैरह भी थक गए थे, जानवर थक गए थे। तो उन्होंने कहा कहीं आराम कर लेते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। तो जो ईसाई थे
अब ईसाइयों ने क्या किया था, उन्हें पता था जंग में, मैदान जंग में तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो कत्ल है वो नामुमकिन है, उनको शहीद किया ही नहीं जा सकता जंग के अंदर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हशीशैन की मदद ली। जैसे इस ज़माने में तालिबान है, दाइश है, जिनका काम ही लोगों को कत्ल करना है, बेवजह लोगों को कत्ल करना है। इसी तरह उस ज़माने में हशीशैन थे, मुसलमान जमात थी, लेकिन वो अपनी रास्ते से गुमराह हुए थे, उन्हें पता नहीं था उन्होंने क्या करना। उनका काम ही ये था कि पैसे लेके और लोगों को कत्ल करते थे। तो उनका ठेका मिला हुआ था, सुल्तान अय्यूबी का ठेका हशीशैन को मिला था। तो हशीशैन के 4 बंदे फौज में 3 साल पहले दाखिल हुए थे। उन्होंने फौज के काफ़ी जगह पे मुकाबले किए, ट्रेनिंग इतनी अच्छी की, उन्होंने अपना इतना यानी जौहर दिखाया कि वो सुल्तान के बॉडीगार्ड चुने गए। उनमें से 4 सुल्तान के बॉडीगार्ड चुने गए, और भी थे 24 बॉडीगार्ड थे टोटल। लेकिन पहरा इतना सख्त होता था सुल्तान का कि कभी भी उन चारों की ड्यूटी कठी नहीं लगी, इसलिए उन्हें कभी टाइम नहीं मिला, बड़ी देर से वेट कर रहे थे, और ये मंसूबा बड़ा पुराना था। तो उस दिन, जिस दिन सुल्तान का खैमा लगाया गया, तो सुल्तान अंदर जाके कमर सीधी की, उनकी आंख लगी, वो गहरी नींद में चले गए। बाकी सारे जो बॉडीगार्ड्स थे वो घोड़ों को पानी पिलाने चले गए, कुछ अपने ज़रूरी काम करने चले गए। ये चारों की ड्यूटी उस दिन कठी लग गई। ये चारों बहुत खुश हुए कि आज हमारे पास एक मौका है कि हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर सकते हैं। तो उनमें से जो एक था वो अंदर गया, उसने जाके देखा कि सुल्तान पेट उसकी तरह किए सोए हुए, और वो सुल्तान से 3 गुना हैवी बंदा था। और कवि हैकल उस जमाने में कहते थे जो 6.5 फुट का बंदा हो और बंदा भी बिल्डर टाइप हो, उसको कवि हैकल कहते होते। तो कवि हैकल बंदा था, और सुल्तान के उसने ना दोनों हाथों से गला दबाया और पेट के ऊपर ना घुटना रख दिया, अपना घुटना उस पेट पे रख दिया। तो इतना हैवी बंदा और एकदम नींद में आ जाए आपके ऊपर, तो सोचें आप क्या करेंगे। सुल्तान ने बड़ा यानी ना अपने आप को छुटाया, लेकिन छूट नहीं सके। उसने क्या किया, वो दानिशमंद बंदा था, उसने एक हाथ से गला दबा के रखा। उसने कहा ताकि पता ना लग जाए कि गला दबा के मारा तो उसकी भी यानी उसको भी हलाक कर सकती है सुल्तान की फौज। उसने क्या किया, अपनी जेब में से एक जहर की पूरी निकाली और वो सुल्तान के मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने अपना मुंह बंद कर लिया। सुल्तान तब अपनी कमर के साथ ना एक खंजर रखते थे, जैसे आजकल हम जेवर यानी अंगूठियां पहनते हैं, या कोई चेन वगैरह गले में, या मोबाइल, बहुत करंट एग्जाम्पल मोबाइल, यानी हमने कहीं भी जाना हो तो मोबाइल हमारे साथ ही होता है। उस तरह सुल्तान अपने साथ अपना खंजर रखते होते। तो उन्होंने अपना खंजर निकाला, उस आदमी के पेट में मारना स्टार्ट कर दी। वो लेकिन आदमी छोड़ नहीं था रहा, यहाँ तक कि उसका पेट फट गया और आंतरियां बाहर आ गई। इसी तरह दूसरा जो आया बॉडीगार्ड अंदर, सुल्तान को लगा उनका, लेकिन वो भी उन पर हमला करने आ गया। सुल्तान ने एक खंजर से, खंजर कितना का होता है, हद 3 फुट 4 फुट का होता होगा, उससे बड़ी बड़ी तलवारों का मुकाबला किया और 3 बॉडीगार्ड्स को कत्ल कर दिया। चौथा बच गया। उतनी देर में सुल्तान की फौजी कमांडर अंदर आ गए और चौथा बच गया। तो इस तरह सुल्तान को अल्लाह ने उनसे बचा लिया। अब चौथे को सुल्तान ने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बैठ गया सुल्तान के पाँव में और कहने लग गया मेरी एक बहन है, मैं सिर्फ उसके लिए काम कर रहा हूँ, है मुसलमान था। उसने सुल्तान को मारने की कसम इसलिए खाई थी क्योंकि वो जिस गांव में रहता था, मिस्र का ही गांव था, लेकिन उस गांव के अंदर ना जो सलीबी, ये जो ईसाई थे ना, ये बड़ी साजिशें करते होते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मुसलमान को खुली जंग में नहीं हराया जा सकता, और इन्होंने कहा मुसलमानों की सिर्फ 4 कमजोरी हैं। पहली कमजोरी ये है कि कोई भी बंदा पीर फकीर बना दो और उसे मुसलमान के ग्रोह की तरफ भेज दो, वो 2-3 बातें करेगा, ये उसके मरीद हो जाएंगे। ये नहीं चेक करेंगे कि ये सही कह रहा है या नहीं। ऐसी मिसाल आज की फेसबुक पे अगर कोई हदीस वगैरह का या कोई भी तर्जमा वगैरह फेसबुक पे आ जाता है, हम नहीं चेक करते वो ठीक है या नहीं, हम आगे पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट चेक नहीं करना। इसी तरह उन्होंने कहा कि इनकी है ना जो कमजोरी, इनकी है कोई पीर फकीर, ठीक है, उसके बाद इनको ऐशो इशरत दे दो, ठीक है, उसके बाद इनको पैसा दे दो मुसलमानों, उसके बाद जो सबसे हैवी कमजोरी, इनको कोई खूबसूरत सी लड़की दे दो, पिघल जाएंगे उधर ही पिघल जाएंगे और अपना ईमान फरोख्त कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह
उस बंदे के कौन सा इन्होंने वार किया था, पीर वाला वार किया। उनके गांव में एक पीर साहब आए, कोई हैवी से, बहुत हैवी, सफ़ेद दाढ़ी वाले, ये वो। उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया कि जिहाद करना ठीक नहीं है, जो सुल्तान सलाहुद्दीन साहब हैं ये काम अच्छे नहीं कर रहे, कुफर कर रहे हैं, आपको इन्हें कत्ल करना चाहिए, ये वो। ये उन्होंने ये मंसूबे बनाने स्टार्ट कर दिए। और इस बंदे ने भी कहा कि उनका खून मेरे पे हलाल है, क्योंकि जिहाद में यानी लोगों को कत्ल करना ये वो, ये नाजायज़ है। यानी सारा ना उसने लाइनों को तोड़ मरोड़ के वो जो पीर था ना उसने बताया मुसलमानों को, और मुसलमानों ने उस पर यकीन कर लिया। और इस तरह वो सुल्तान के कत्ल के लिए एग्री हुआ। तो जब सुल्तान को पता लगा तो उसने फिर राज खोले कि क्या सीन हुआ। तो सुल्तान ने अपनी इंटेलिजेंस का जो कमांडर था ना, हेड कमांडर, अली बिन सुफियान उसका नाम था, तो उसके साथ उस बंदे को मिस्र वापस भेज दिया और कहा जाके चेक करें ये क्या सीन हो रहा है। तो वो चले गए वापस। तो उस बंदे ने बहुत ज़्यादा तमन्ना आरजू की कि मेरी एक बहन है इस गांव में रहती है, उसे मंगवाया जाए, उसे बुलाया जाए और वो आके मुझे देख ले, क्योंकि मैं बच नहीं सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता। उसको ज़ख्म आए थे, काफ़ी गहरे आए हुए थे। तो उसकी बहन जब उससे मिलने आई तो अली बिन सुफियान बाहर चले गए, तो उसकी बहन उससे मिलने लग गई। उसकी बहन ने कहा मैंने आपको मना किया था ना करें। उसने कहा कि सुल्तान का खून मेरे पे हलाल था, लेकिन अब मुझे पता लगा कि सुल्तान तो अल्लाह के भेजे हुए बहुत नेक बंदे हैं, बहुत ईमान वाले बंदे हैं। हम 4 कवि हैकल इंसान हो के भी सुल्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कितने अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने उनकी कैसे प्रोटेक्शन की है। इससे पहले भी 3-4 दफ़ा उन पे कातलाना हमले हुए, वो सोए हुए थे, लेकिन हर दफ़ा अल्लाह उनकी प्रोटेक्शन करता था, क्योंकि अल्लाह ने उनसे कोई काम लेना है। तो इस तरह उस बंदे ने बताया कि अल्लाह ने सुल्तान साहब से कोई काम लेना है, इसलिए वो नहीं मरे मेरे हाथ से। ठीक है, उस बंदे से तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बच गए, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा ऐसी साजिशें हो रही थी जिससे सुल्तान का बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने उनको प्रोटेक्ट किया। उनमें से एक उनके जो हैवी जर्नैल थे, जो बड़े बड़े यानी ओहदेदार थे, उनको सलीबी क्या कहते थे, सोने के सिक्के प्रोवाइड करते थे, और बहुत ही प्यारी कोई लड़की उनकी यानी लोंडी बना के उन्हें दे देते थे। ठीक है, अब वो उस लड़की का क्या काम होता है, जैसे आजकल की औरतों का काम है कि जब औरत घर में आती है, बंदे की नई शादी होती है, तो तब कहते नहीं है कि लड़का चेंज हो गया। हालांकि लड़का चेंज नहीं हुआ होता, लड़की ने उसे चेंज किया होता है। अपनी माँ से नहीं मिलना, इधर नहीं जाना, भाइयों से नहीं मिलना, घर अलग लेते हैं, ये वो। कई अच्छी भी होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, ये तो मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन उन तरह वो जो लड़कियाँ थी उनको ख़ास ट्रेनिंग ये दी होती थी कि इसको फारग करना है, इसको शराब की तरफ लाना है। ठीक है, जब ये शराब की तरफ आएगा, हराम है, वैसे इस्लाम ने हराम की है, क्योंकि इस्लाम ने कोई भी चीज़ ऐसी हराम नहीं की जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। शराब हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए हराम, अकल ज़ाया होती है उससे। तो उसने शराब पिलानी स्टार्ट कर दी। पहले वो नहीं थे पीते अफसर साहब, और इस तरह उन्होंने सुल्तान के जो ख़जानची थे, जो उधर दौलत के ख़जानची थे, यानी जिसको हम हेड ऑफ अकाउंट्स कह सकते हैं आज के ज़माने में, उनको कत्ल कर दिया उस बंदे ने, उस अफसर ने। और वो सदर था, नायब सदर था मिस्र का, जिसने कत्ल करवाया अकाउंटेंट को। कैसे कत्ल करवाया? सलीबियों के साथ, चालों की वजह से। तो इस तरह सुल्तान को फिर पता लगा, फिर सुल्तान ने उसका भी सर तन से जुदा कर दिया। तो दोस्तों इस तरह जो सलीबी थे वो वार करते थे, कभी पीर फकीर की तरह, कभी पैसे की सूरत में, और कभी किसी लड़की की सूरत में। वो जो लड़की वाला वार था इनका बहुत खतरनाक होता था। सुल्तान अभी तक इसलिए जिंदा थे क्योंकि ये लड़की के वार से बचते रहते। सुल्तान को और इनके जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर थे अली बिन सुफियान को लड़की और शराब से इस कदर नफरत थी जैसे गंद से नफरत होती है बंदे को, जैसे किसी गलीज चीज़ से नफरत होती है, इस कदर नफरत है। इसलिए असाई उनका अभी तक कत्ल नहीं कर सके थे, क्योंकि वो उस ज़माने में क्या करते थे, खूबसूरत लड़की जो लोंडी बन जाती थी उसके हाथ से जो शराब वगैरह पिलाते थे उसके अंदर जहर डाल देते थे, जिसकी वजह से उसका जो मालिक था या कोई बड़ा ऑफिसर था वो इस तरह हलाक हुआ था। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी नज़रों को पाक रखें, क्योंकि बेहयाई बहुत बुरी चीज़ है। सुल्तान ने बेहयाई नहीं की और इसलिए अल्लाह ने उसे इतना बड़ा रुतबा दिया। ठीक है, एक बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने अपने बेटे को कहा था बेटे अगर 2 रास्ते हैं, ठीक है, और एक पे शेर जा रहा है और एक पे एक लड़की जा रही है बहुत ही खूबसूरत, तो शेर के पीछे चला जी, क्योंकि उधर तो लड़ के बच सकता है, अगर मरेगा भी तो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर तू लड़की वाले रास्ते पे जाएगा तो बेटे
वो ईमान खरीद लेती है। और ईमान के बगैर मोमिन मुसलमान कुछ भी नहीं है। ईमान के बगैर क्या हो यार, कुछ भी नहीं हो। कहाँ जाओगे ईमान के बगैर, किसे मुंह दिखाओगे? तो इसलिए अपनी नज़रों को पाक रखो और लोगों की बहनों को अपनी बहनें समझो कि ये मेरी बहनें हैं। अपने माशरे को साफ रखो। दोस्तों मैं आपको जिन मुसलमानों को बता रहा हूँ ना, इन मुसलमानों के बाहर के मुल्क ये डिमांड थी, ये बाहर के मुल्क वाले कहते थे कि यार ये हमें भी गंदी नज़रों से नहीं देखते, हमें इतनी पाक नज़रों से देखते हैं, तो अपने मुल्क की लड़कियों को तो देखते ही नहीं होंगे। हमें यानी अगर देखना भी पड़ जाए तो इतनी पाक नज़र से देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा आज का रुझान देखा है, जब तक कोई एक्सरे ना कर ले पूरी तरह से तब तक हम छोड़ते नहीं। इतने गलीज लोग हो, शादीशुदा लोग तो, और मैं कहता हूँ सारे नहीं हैं लेकिन कई ज़्यादा हैं। तो दोस्तों काइंडली अपने आप को बदलें, पुराने मुसलमानों की सीरत को अपनाएं ताकि हम भी उनके जैसे बने और हमसे भी लोग डरें, हमसे भी दुश्मनों की कांपे हमारा जब नाम सुने। आप सुनते हैं मुसलमान आया, ओ यार ये क्या चीज़ है, इसको पैसे दो बेच जाता है। हाँ, रिश्वत सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में लगती है और सबसे ज़्यादा गद्दार भी मुसलमानों को बनाया जाता है, पैसे पूसे दे के सबसे ज़्यादा जासूसी करवाई जाती है। तो दोस्तों हमें ये वाले मुसलमान नहीं बनना, हमें वो मुसलमान बनना है जो असल मुस्लिम है, ताकि जब हम असल मुस्लिम बन जाएंगे ना तो फिर देखना अल्लाह कैसा करम करेगा हम पे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैंने स्टार्ट में बता दिया क्या करें। अल्लाह हाफ़िज़।